मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट का बेंच बहरिया टाउन की तरफ से ऑफर आती है कि जो सारी ये मामला है, आप ज़मीन वापस करने जा रहे हैं, इससे तो बड़ा नुकसान होगा, हम तो कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुके हुए हैं, लोगों को आगे अलॉटमेंट्स कर चुके हुए हैं। तो बहरिया टाउन ने ऑफर की कि हम 450 का लफ्ज पहले आया, 460 बाद में हुआ, 450 बिलियन रुपीस सेटलमेंट के लिए हम तैयार हैं, वो जो जमीन हमने ली है। ओके, यानी वो जमीन हमारे पास रहे जो एमडीए ने उनको दी है, और 450 अरब रुपया हम सेटलमेंट के तौर पे हुकूमत को देंगे। वो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में उस पे 460 बिलियन का लिखा, वो 10 बिलियन उसमें ऐड करके, और तय ये हुआ कि ये 7 साल का अरसा 2019 से 2026 तक इसमें की सारी अमाउंट 460 अरब रुपया मलिक रियाज साहब हुकूमत नहीं, ये अकाउंट बना दिया गया रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट ऑलरेडी है उस अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जमा करें। सिंध गवर्नमेंट ने आके अपनी प्ली ली कि ये पैसे हमें मिलने चाहिए। तो जस्टिस अजमत सईद साहब ने, मुझे आज भी याद है, मैंने अखबार में भी पढ़ा था कि उन्होंने कहा है कि अभी पैसे तो आए नहीं है, आप लड़ना पहले शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट जो 460 अरब रुपए का है, ये सुप्रीम कोर्ट में खुला कि ये मलिक रियाज साहब इस अकाउंट में पैसे जमा कराएंगे, और ये कितने साल में? 7 साल। ठीक है, कुछ पैसे उन्होंने जमा कराया, कुछ फिर कोविड की वजह से उन्होंने एक्सक्यूज किए, कुछ बड़े मामला सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता जा रहा है। अब ये अकाउंट जो है, ये बड़े हमने जहन में रखना है कि अकाउंट है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार का, जहां मलिक रियाज ने पैसे जमा कराने थे जो उसने मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से जमीन ली थी, उसकी सेटलमेंट के। इस दौरान एक दूसरा मामला स्टार्ट होता है बरतानिया में, मनी लॉन्ड्रिंग का केस मलिक रियाज साहब के खिलाफ। ये किस सन में, जरा सन बताते जाए। ये सर, ये भी 18 की 18 की मलिक रियाज के खिलाफ एक केस चलता है मनी लॉन्ड्रिंग का नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया। वो इन्वेस्टिगेशन करती है, अदालत में मामला नहीं जाता, पहले ही सेटल हो जाता है उसमें। जो उस वजह, एक मिनट, हाँ जी, यानी अभी अदालत में नहीं गया मामला, एजेंसी ने तहकीकात की, यस, और उन्होंने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन रहा है। ओके, अच्छा, इस दौरान कुछ चीजें, एक शहजाद अकबर साहब हुआ करते थे, एसेट रिकवरी यूनिट के जो इंचार्ज थे, इमरान खान साहब ने इनको बनाया था, उनका किरदार बड़ा नुमाया है। ये जो अल्टीमेटली सेटलमेंट नजर आएगी, और ये जो अभी ऑर्डर इशू किया गया है उसमें भी इसमें तफसीलन बात की गई है। तो शहजाद अकबर साहब ने इसमें अपना किरदार अदा किया। नहीं, पहले एनसीए में बताएं उन्होंने। मैं भी कर रहा हूँ, एनसीए के साथ उन्होंने नेगोशिएशन की। अब ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि नेगोशिएशन किस लिए की गई, वो मैं अभी आपको बताऊंगा उसकी वजह क्या थी। और उनको बताया कि इस मामले को इधर ही सेटल कर दें, वरना मलिक रियाज के पास बहुत पैसा है, वो वकील एंगेज कर लेगा और इस मामले को कभी खत्म नहीं होने देगा। तो एक सर्टन अमाउंट सेटल की गई, 190 मिलियन, और ये तय हुआ कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि एनसीए का काम ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल क्राइम्स पे इन्वेस्टिगेट करती है, और जिस मुल्क से वो पैसे आए होते हैं फिर उस मुल्क को वापस भेजती है। ये उसका एक मकसद है। ओके, तो वो ये तय हुआ कि 190 मिलियन का जो सारा सिलसिला है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दिया जाए। ये शहजाद अकबर साहब किस हैसियत में एंटर हुए उसके? देखिए, ARU, वो इस हैसियत से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये पैसा मिलना है। ओके, इसलिए ये एंटर हुए कि ये जो सारे प्रोसेस हैं, जो पैसे हैं, कुछ किरदार भी उन्होंने अदा किया इस मामले को सेटल कराने के लिए कि ज्यादा आगे ना लेके जाएं, और ये इंटरेस्ट थी कि पैसे अल्टीमेटली पाकिस्तान को मिलेंगे। इधर तक मामला तो चलें, कुछ समझ आती है। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि एक डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इमरान खान साहब साइन करते हैं विद एनसीए इसी सारे मामले में कि जो आप हमें पैसे भेजेंगे, ये कॉन्फिडेंशियल डीड है जिसके तहत हमें पैसे सारे सेंड करेंगे। अब इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि उस डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी में स्टेट ऑफ पाकिस्तान का जो अकाउंट बताया गया, ये वही है जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का। अच्छा, ये है इंटरेस्टिंग पहलू। ये फ्रॉड है असल में। ये मैं तो इस लिहाज से नहीं कहता, मैं भी आपको देखे ना, वो अकाउंट तो मलिक रियाज साहब का है जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खुला हुआ है। मैं अर्ज करता हूँ उस पर थोड़ा सा कर लूँ, फिर इसकी मैं लीगैलिटी भी थोड़ी सी भट्ट साहब की इजाजत से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इन्होंने शो किया वो अकाउंट रियासत पाकिस्तान का, लेकिन वो बेसिकली रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का था, जहां वो 460 बिलियन बहरिया टाउन ने डाले। तो ये सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि ये उधर साबित होगा कि ये पैसे आके 460 बिलियन में सेटल हो जाएंगे। और उधर उनको शो किया कि ये रियासत पाकिस्तान को आ रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। अब जो केस बनाया गया वो इस बुनियाद पे बनाया गया कि नहीं, केस अभी नहीं बना, अभी तो पैसे आ गए। जी, मैं वो अर्ज कर रहा हूं, मैं वो अर्ज किया। उसके बाद एक जो आखिरी चीज इसके अंदर रह गई है वो ये है कि इस सारी फैसिलिटेशन सो कॉल्ड, उसके इवस
मलक रियाज ने 458 कनाल जमीन, नहीं हाँ, अभी जमीन नहीं, पहले पैसा कहाँ गया? पैसा तो सुप्रीम कोर्ट के जो अकाउंट में है उसमें आ गया, यानी वो इन्होंने दे दिया। हाँ, वो उधर से पैसा एनसीए ने ट्रांसफर कर दिया इन द अकाउंट ऑफ द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने झूठ बोला कि ये अकाउंट जो है, देखिए मैं वो अर्ज करूंगा, इसमें ये लिखा नहीं गया, ये तो अब डॉक्यूमेंट मेरे सामने आएगा, मुझे जो जजमेंट्स पढ़ के लगा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अगर ये कानूनी मूशगाफियों में अगर जाऊंगा तो स्टेट जुडिशरी, नहीं नेशनल एक्सचेकर तो नहीं है। नहीं सर, मैं अर्ज करता हूँ जुडिशरी, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, ये तीनों आपके रियासत के 3 सतून है। ओके, जुडिशरी इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टेट। अगर ये कोई आर्गुमेंट लेगा या करेगा तो वो आर्गुमेंट भी अपनी जगह मौजूद है। अब इससे बदनीति आपने सिर्फ एस्टैब्लिश करनी है कि वही अकाउंट क्यों दिया गया, कोई और अकाउंट क्यों नहीं दिया गया। सो इसमें अगर डिटेल से चीजें देखी जाएंगी तो ये बातें दोनों तरफ निकल बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसके इवस जो जजमेंट में भी बात लिखी हुई है, और इमरान खान साहब जो बाकी को अक्यूज्ड हैं, को अक्यूज्ड इसमें इमरान खान साहब थे, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी। असल अक्यूज कौन है? सारे इकट्ठे क्यों, सबका अपना किरदार है। इमरान खान के अलावा सारे इश्तिहारी हैं, प्रोक्लेम डिफेंडर। मलक रियाज भी है, अली रियाज भी है, फराह गोगी भी हैं, तो ये तकरीबन 7-8। सिराज अकबर भी है, सिराज अकबर भी हैं, यानी 2 पकड़े गए हैं। हाँ, बाकी प्रोक्लेम डिफेंडर हैं। अच्छा, वो 458 कनाल जमीन दी जाती है, तकरीबन 285 मिलियन रुपीस की मालियत बनती है। अच्छा, एक मिनट, हाँ जी, ये जो अल कादिर ट्रस्ट है, हाँ, ये इस डीड के बाद कायम किया गया है? जी, ये जो ट्रांसफर हो गई है, ट्रांसफर उस वक्त की गई है जुल्फी बुखारी को। ओके, नॉन हैसियत में मैं बता रहा हूँ कि ये जो अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि उसी मामले को जो पैसे फैसिलिटेट किए गए मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट पे, ऑन द फेस ऑफ इट ये लगता है इसके इवस मलिक रियाज साहब डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, हाँ जी, ये अल कादिर ट्रस्ट जो है ये बना ही उसके बाद है? उसके बाद बना है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसमें मेरे नहीं ख्याल को इलीगैलिटी नजर आती है, इसलिए कि अगर मिसाल के तौर पे एक चीज कंसीव कर ली गई है और उसको अल्टीमेटली पैसे दिए जाने हैं और इन द मीन वाइल एज ए ट्रस्ट किसी को दे दिए जाते हैं और बाद में ट्रस्ट में ट्रांसफर करता है, देयर इज नो इलीगैलिटी इन इट। अच्छा, जुल्फी बुखारी को ये दिए गए और बाद में जुल्फी बुखारी ने जो ही अल कादिर ट्रस्ट बनता है उसको ये सारी जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है 458 कनाल, उनको ट्रांसफर कर देते हैं। उसके अलावा मलिक रियाज तकरीबन 400-500 मिलियन रुपीस और भी ट्रांसफर करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, फर्निशिंग एंड फर्नीचर एंड ऑल दैट। और उसके अलावा फराह गोगी को भी एक जमीन, कता जमीन जो है इस्लामाबाद में, वो गालबन 250 कनाल का है, वो भी उनको ट्रांसफर किया। क्या बनाने के लिए? ये हकाइक मेरे सामने नहीं आए, लेकिन है कि जो ओवरऑल जजमेंट में ये चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये वाकया इसलिए इस तरह से बनाया गया कि आपको नहीं लगता एक माहिर कानून के तौर पे कि सारा ही मामला फिशी है? देखिए, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कई चीजें ऐसी हैं बीच में, जैसे मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का अकाउंट भी स्टेट का अकाउंट है। ठीक है, अभी ऐसे दूसरा है कि मलिक रियाज अदरवाइज भी डोनेट कर सकता है प्रॉपर्टी, मलिक रियाज के पास तो कुछ नहीं है। लेकिन वो जो 190 मिलियन है वो रजिस्ट्रार के उस अकाउंट में गए हैं जिसमें वो एडजस्टमेंट होनी थी पैसों। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि रजिस्ट्रार का तो एक ही अकाउंट है, अगर वो चाहते तो गवर्नमेंट का कोई और अकाउंट भी ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन एक आर्गुमेंट की बात है कि जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट है वो भी स्टेट ही का अकाउंट है। सो इसमें ऑन द फेस ऑफ इलीगैलिटी, देखिए अगर आप बदनीति किसी को एट्रीब्यूट करते हैं ना, यू हैव टू एस्टैब्लिश इट बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट। सिर्फ कह देने से बदनीति नहीं। हाँ जी, तो ये आखिरी बात थोड़ी सी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये बुनियादी तौर पर केस ये बनाया गया कि इमरान खान साहब और जो 7 और को अक्यूज्ड हैं, उन्होंने ये बेसिकली धोखा दे के वो जो पैसे रियासत पाकिस्तान को आने थे वो इनडायरेक्टली उस अकाउंट में भेजे जो बेसिकली मलिक रियाज को फायदा देगी, और उसके बदले मलिक रियाज ने इनको जमीनें ट्रांसफर की। और ये सारा बाय द वे इस फैसले ने वो जो सारी अल कादिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है ना, वो रियासत पाकिस्तान फोरफिट करके उनके हवाले कर